नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 13वां पार्ट है। रीजनिंग के 12 पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 13वें पार्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस रीजनिंग के 13वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम में किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें प्रश्न में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें दे रखा है 16, 27 और 36। और यहाँ पर हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 16 है, फिर उसके बाद में क्या है 27 और फिर क्या है 36। तो देखो यहाँ पर 16 है, यानी कि 16 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो देखो 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। उसी प्रकार से आगे देखो, आगे क्या है 27। और 27 किसका स्क्वायर है, तो देखो 27 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखो कि यहाँ पर 27 किसके स्क्वायर के करीब हो सकता है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। और 25 के अंदर हम क्या कर देंगे +2। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 के अंदर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27। यानी कि यहाँ पर हमें 27 दिया हुआ है। यानी कि पहले क्या किया है, पहले किया है 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में देखो एक संख्या बढ़ाई किसके अंदर 4 के अंदर, और क्या कर दिया 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करके क्या कर दिया उसमें +2। और +2 किया तो कितना हुआ 5 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, और +2 किया तो कितना हो गया 27, जो कि यहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद में आगे देखो, आगे क्या है 36। अब देखो कि 36 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देखो 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो एक सीरीज बनी है, पहले क्या हुआ है 4 का स्क्वायर, उसके बाद में क्या हुआ है 5 का स्क्वायर +2, फिर क्या हुआ है 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना 36। अब देखो 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर, अब क्या होगा, अब हो जाएगा 7 का स्क्वायर +2। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में जब हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51। अब देखो कि ये 51 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमें इस प्रश्न में बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये सेकंड प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न हमें दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो हम ऐसे प्रश्नों को 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं, और दोनों टाइप से ही हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले सीरीज वाले क्वेश्चनों को जब हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो यहां पर देखो सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो देखो 2 से क्या हो रहा है 3, 3 से क्या हुआ है 5, 5 से क्या हुआ है 9। अब देखो 9 से आगे क्या हुआ है 17, और 17 से आगे क्या हुआ है 33। और हमें आगे बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो सीरीज वाले प्रश्न को जब हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं कि सीरीज की संख्याओं का क्या करते हैं अंतर। तो देखो पहला क्या है 2, और आगे क्या है 3, यानी कि 2 से 3 किस प्रकार से हुआ है, तो 2 और 3 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 1। अब उसी प्रकार से आगे देखो 3 और 5 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 3 से 5 पर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने का अंतर 2 का अंतर। अब उसी प्रकार से देखो 5 से 9, तो 5 से 9 किस प्रकार से होगा, तो 5 में हम क्या कर देंगे, तो हम 5 के अंदर कर देंगे क्या +4। तो +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है 9 से 17, तो 9 और 17 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 9 और 17 के बीच का अंतर हो जाएगा 8, यानी कि 9 के अंदर 8 जोड़ा है तो कितना हुआ है 17। अब उसी प्रकार से आगे देखो 17 और 33, यानी कि 17 से 33 किस प्रकार से हुआ है,
तो देखो 17 और 33 के बीच का अंतर कितना है, तो 17 और 33 के बीच का अंतर हो जाएगा 16। अब हमें बताना है कि 33 से आगे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले नीचे देखो हमारे पास एक सीरीज बनकर तैयार हुई है, यानी कि क्या हुआ है, देखो पहले क्या हुआ है 1, फिर क्या हुआ है 2, फिर क्या हुआ है 4, फिर क्या हुआ है 8, फिर क्या हुआ है 16। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो देखो क्या हुआ है 1 का दुगुना, फिर क्या हुआ है 2 का दुगुना, फिर क्या हुआ है 4 का दुगुना, फिर क्या हुआ है 8 का दुगुना, और अब क्या हो जाएगा 16 का दुगुना। तो 16 का दुगुना कितना होता है, तो 16 का दुगुना होता है 32। अब देखो हम इस 33 के अंदर जब 32 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65। तो देखो ये 65 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 65 भरा जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। ये तो हो गया हमारा सीरीज सोल्व करने का पहला तरीका। अब देखो कि दूसरे तरीके से हम इस सीरीज को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो चलो उसको भी देखते हैं। अब देखो इस सीरीज को हम दूसरे तरीके से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है 2, और 2 से क्या हुआ है 3। तो देखो 2 का दुगुना करते हैं हम, यानी कि 2 का दुगुना कितना होता है 4, और 4 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि हमने क्या किया 2 का दुगुना, और 2 का दुगुना कितना होता है 4, और 4 में से 1 को घटा दिया तो कितना हुआ 3। अब देखो 3 का हम क्या करेंगे दुगुना, तो 3 का दुगुना कितना होता है 6, और 6 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब उसी प्रकार से देखो 5 का दुगुना कितना होता है 10, और 10 में से जब हम क्या करेंगे 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो 9 का हम क्या करते हैं दुगुना, तो 9 का दुगुना कितना होता है 18, और 18 में से जब हम 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब इसी प्रकार से आगे देखो 17 का दुगुना कितना होता है, तो 17 का दुगुना होता है 34, और 34 में से हम 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब इसी प्रकार से हम देखो आगे क्या करेंगे 33 का दुगुना, तो 33 का दुगुना कितना होता है 66, और 66 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 65। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको दोनों तरीके से अच्छे से आ गया होगा। यानी कि इस प्रश्न को क्या किया, पहले के अंदर तो हमने क्या करके देखा अंतर, और दूसरे में हमने क्या किया पहली संख्या का दुगुना किया और उसमें से 1 को घटा दिया। तो हमने 33 का दुगुना किया तो कितना हुआ 66, और 66 में से हमने 1 को घटा दिया तो कितना हुआ 65। अब हमें देखना है कि ये 65 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो जब आपको ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो ऐसे प्रश्नों को आप किस तरह से सोल्व करेंगे फटाफट से। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो हमें देखना है कि प्रश्न में कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 7, और फिर हमें यहाँ पर क्या करना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या कर रहा है 2 का संबंध बता रहा है किससे 5 से। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 7 का संबंध किस संख्या से होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इस प्रश्न को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखो 2 क्या है अभाज्य संख्या, और 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 2 के बाद में आती है 3 अभाज्य संख्या, और 3 के बाद में क्या आती है 5 अभाज्य संख्या। यानी कि उसने क्या किया है 2 के बाद में सीधा क्या लिखा है 5, यानी कि पहली अभाज्य संख्या लिखी है, उसके बाद में क्या किया है दूसरी अभाज्य संख्या को क्या कर दिया है हटा दिया है, और उसके बाद में देखो दूसरी संख्या क्या थी अभाज्य 3, और 3 के बाद में उसने क्या लिखा है 5। इसी प्रकार से हमें क्या करना है 7 का संबंध बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो देखो 7 क्या है अभाज्य संख्या, और 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 7 के बाद में आती है 11, और 11 भी क्या होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखो उसने बीच की संख्या को क्या किया था हटा दिया था, तो हम भी क्या करेंगे इस 11 को हटा देंगे। अब देखो 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 11 के बाद में होती है
13, और 13 क्या होती है? एक अभाज्य संख्या। तो देखो ये 13 कहाँ पर भरा जाएगा? तो ये 13 भरा जाएगा हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। यानी कि देखो उसने क्या किया है, पहले समझो। यहाँ पर क्या दे रखा है? 2, और 2 के बाद में क्या किया है? 5, यानी कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या। और 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 3, और 3 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 5। तो इसने क्या किया है? पहली अभाज्य संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या के बीच में आने वाली जो अभाज्य संख्या है उसको क्या कर दिया? हटा दिया, और अगली संख्या लिखा है। उसी प्रकार से आगे देखो, यहाँ पर क्या है? 7, और 7 के बाद में कौन सी अभाज्य, यानी कि 7 क्या है? अभाज्य संख्या। और 7 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 11। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 11 को हटा दिया, और 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? 13। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? 13। तो देखो कि ये 13 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, और ये चौथा प्रश्न दिशा निर्देश से संबंधित हमें प्रश्न दिया हुआ है। यानी कि हमें दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, और हमें बताना है कि इसमें आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो प्रश्न है हमारा चौथा, एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर जाता है, दोबारा बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? यानी कि हमें बताना है कि एक व्यक्ति पहले क्या करता है? 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है, और 3 किलोमीटर क्या करता है? चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में दोबारा वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो हमें बताना है आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम में बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो देखो हम यहाँ पर क्या बताते हैं, एक बार आपको दिशाएं बता देते हैं कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो देखो यहाँ पर ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? तो ऊपर की ओर है उत्तर दिशा, और नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा। और देखो इस तरफ कौन सी दिशा होती है? तो इधर होती है पूर्व दिशा, और इधर होती है पश्चिम दिशा। अब देखो हमें इस नक्शे के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर क्या बोला गया है? एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या मान ले? यहाँ पर एक आरंभिक बिंदु मान लेते हैं, और यहाँ से एक व्यक्ति किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर। तो देखो नक्शे में पश्चिम किधर है? इधर। तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर कितनी दूरी तय कर रहा है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ से एक व्यक्ति कितनी दूरी पर जा रहा है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 किलोमीटर। और आगे देखो क्या बोल रहा है कि वह एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पर वो 3 किलोमीटर आने के बाद में क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखो ऊपर कौन सा हो जाएगा? दायां, और नीचे कौन सा हो जाएगा? बायां। तो वो क्या कर रहा है? देखो कौन सी दिशा में चल रहा है? बाईं दिशा में। तो बाईं दिशा में मुड़कर वो कितनी दूरी चलता है? 3 किलोमीटर। तो देखो वो बाएं किस तरफ हो जाएगा? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर यानी कि वो बाईं ओर कितनी दूरी तय कर रहा है? 3 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। अब आगे देखो क्या बोल रहा है? वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से देखो दायां किस तरफ हो जाएगा? तो देखो इधर तो हो जाएगा आपका दायां, और इधर हो जाएगा आपका बायां। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है? दाईं ओर चल रहा है। तो दायां आपका इस तरफ हो जाएगा, और दायां कितनी दूर चल रहा है? वो 1 किलोमीटर। तो वो दाईं ओर यानी कि हम चलेंगे दाईं ओर इस तरफ। कितनी दूरी तय कर रहा है? 1 किलोमीटर। अब आगे देखो क्या बोल रहा है? दोबारा वो क्या करता है? दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो देखो यहाँ से अब दायां किधर हो जाएगा? तो देखो नीचे हो जाएगा बायां, और ऊपर हो जाएगा दायां। जा किधर रहा है वो? दाईं ओर। तो यानी कि वो किधर जाएगा? ऊपर की ओर। और कितनी दूरी तय करेगा? तो वो ऊपर जा रहा है 3 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 3 किलोमीटर वो दाईं ओर जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? 3 किलोमीटर। और हमें बताना है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो वो यहाँ से चला,
क्या किया, पहले चला वो क्या 3 किलोमीटर किधर, पश्चिम की ओर, और फिर क्या करता है वो दाईं ओर मुड़ जाता है, और दाईं ओर मुड़कर कितनी दूरी चलता है वो 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 3 किलोमीटर। उसके बाद में क्या करता है वो मुड़ जाता है दाईं ओर, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 1 किलोमीटर। उसके बाद में 1 किलोमीटर चलने के बाद में वो क्या करता है दोबारा से दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो वो चला ऊपर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के बाद में हमसे पूछ रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो वो व्यक्ति हाल फिलहाल में कहाँ पर है, इस स्थान पर, और हमें बताना है कि वो आरंभिक बिंदु यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी है 3 किलोमीटर, और इसको देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस कंप्लीट को नहीं देखना है, वो पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखो नीचे कितना है 1 किलोमीटर, तो ये गैप भी कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो देखो यहाँ से आरंभिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर तो हो जाएगा कितना 3। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक की देखो कितना है 1 किलोमीटर, यानी कि ये 1 है, तो इस 3 के अंदर हम 1 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से यानी कि 4 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। देखो अब यानी कि प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर चलता है, यानी कि वो चलता है इधर पश्चिम दिशा की ओर कितना 3 किलोमीटर। उसके बाद में वो क्या करता है दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि वो नीचे की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर। उसके बाद में वो क्या करता है दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है दाईं ओर चला वो 1 किलोमीटर। उसके बाद में बोल रहा है कि वो दोबारा यानी कि दोबारा क्या करता है दाईं ओर चलता है कितना 3 किलोमीटर, तो ऊपर की ओर चला कितना 3 किलोमीटर। फिर हमसे पूछ रहा है कि वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर चला। तो यहाँ से हमें आरंभिक दूरी बतानी है, यानी कि वो यहाँ से चला और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से और यहाँ तक की हमसे दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक की देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि नीचे 1 किलोमीटर चला तो इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर, यानी कि 3 और ये आगे हो जाएगा कितना 1, तो 3 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। यानी कि वो अपनी आरंभिक बिंदु से यानी कि आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है 4 किलोमीटर दूरी पर। अब ये 4 किलोमीटर हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमें दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को फटाफट से। यहां से देखो इस चौथे प्रश्न को दोबारा से समझो क्या बोल रहा है इसके अंदर है। यहां पर बोल रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो देखो पश्चिम इस नक्शे में किधर है, इधर। तो पश्चिम देखो यहां से अपने मूल स्थान से किधर चल रहा है वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहां से चला वो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद में देखो आगे बोल रहा है बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो देखो यहाँ से बाईं ओर किधर हो जाएगा नीचे की ओर, और ऊपर क्या होता है मतलब दायां हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बायां। तो नीचे कितना चला है, यानी कि वो दाईं ओर चला कितना 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद में आगे देखो क्या बोल रहा है, फिर वो क्या करता है दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो अब नीचे की ओर चला तो दाईं ओर किधर हो जाएगा अपना इस तरफ। तो देखो कितना चला दाईं ओर 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर। उसके बाद में आगे देखो क्या बोल रहा है दोबारा वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दायां किधर हो जाएगा ऊपर की ओर कितना चलता है, यहाँ पर बोल रहा है 3 किलोमीटर चलता है। तो देखो यहाँ से क्या करेगा वो दाईं ओर मुड़ जाएगा और कितना चलेगा 3 किलोमीटर। अब आगे हमें बताना है कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। तो देखो आरंभ यहाँ से चला वो और कहाँ तक चला यहाँ तक, तो यहाँ तक की दूरी हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से आरंभिक दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी, कितना चला यहाँ तक 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और देखो ये दूरी कितनी है यहाँ से और यहाँ तक की, यानी कि नीचे की दूरी भी कितनी है ये 1 किलोमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर। जब हम क्या करेंगे 1 और 3 को प्लस कर देंगे, देखो 3 और 1 को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि वो अपने आरंभिक बिंदु से कितना चला 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी का क्या ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये 5वां प्रश्न हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो एग्जाम में यदि हमें ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो किस तरह से, यहाँ पर क्या दे रखा है 1, फिर क्या दे रखा है 8 और यहाँ पर क्या दे रखा है 27।
और इन सभी संख्याओं को देखो ध्यानपूर्वक, फिर आगे दे रखा है हमें 64, फिर क्या दे रखा है 125, और यहाँ पर क्या दे रखा है ये 216, और आगे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 343, और उसके बाद में क्या दे रखा है 729, और हमें पूछ रहा है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि आप इन सभी संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी संख्याओं में देखो पहली संख्या यहाँ पर क्या दे रखा है 1, 1 किसका क्यूब होता है, तो 1 होता है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है 1। उसके बाद में आगे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 8, 8 किसका क्यूब होता है, तो देखो 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होता है आपका 8। उसी प्रकार से आगे देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 27, तो 27 कितने का क्यूब होता है, तो 27 होता है आपका 3 का क्यूब। यानी कि देखो ये क्रम से चल रहा है, पहले क्या हुआ है 1 का क्यूब, फिर हुआ है 2 का क्यूब, फिर हुआ है 3 का क्यूब, फिर हमें दे रखा है क्या 64। अब देखो 64 कितने का क्यूब होता है, तो 64 होता है आपका 4 का क्यूब। उसी प्रकार से आगे देखो ये क्या दे रखा है 125। अब देखो 125 कितने का क्यूब होता है, तो 125 होता है आपका 5 का क्यूब। उसी प्रकार से आगे देखो ये संख्या क्या है 216, और 216 कितने का क्यूब होता है, तो 216 होता है आपका 6 का क्यूब। यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक क्या चली है, एक सीरीज चली है। यानी कि पहले क्या हुआ 1 का क्यूब, फिर क्या हुआ 2 का क्यूब, फिर क्या हुआ 3 का क्यूब, फिर क्या हुआ 4 का क्यूब, फिर क्या हुआ 5 का क्यूब, फिर क्या हुआ 6 का क्यूब। अब देखो कि 343 किसका क्यूब है, तो देखो तो 343 होता है आपका 7 का क्यूब। अब देखो 7 से यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 7 का क्यूब, फिर देखो आगे यानी कि ये कितने का क्यूब है, यानी कि 729 कितने का क्यूब हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा आपका 9 का क्यूब। यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। यानी कि ये एक सीरीज बन गई, यानी कि 1 से लेकर 9 तक के जो भी संख्याएं हैं उनका क्या किया है, क्यूब किया है। अब यदि आप ध्यान से देखे होगे तो एक संख्या छूट गई, कौन सी 8, और हमें करना है 8 का क्यूब। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512। तो 512 देखो आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।